देखो ये एक बात मैं आपको समझाऊँ, मिसाल से अच्छी समझ रहे। मेरी बीवी है, मेरी बीवी, देखो अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक बंदे के दिल को देखता है और अल्लाह पाक बंदे के दिल के अंदर दूसरी चीज़ों को पसंद नहीं करता, ये बात याद रखना। और अगर मुसलमान दिल के अंदर दुनिया की चीज़ों को बैठाएगा, अल्लाह इसको पसंद नहीं करेगा। क्यों? ये दिल जो है ना अल्लाह की रहने की जगह है। क्या है? मुसलमान का दिल जो है उसके अंदर अल्लाह ही रहेंगे। अगर इसका गियर बैठ गया तो अल्लाह इसको निकालने की फिक्र में रहता है, इसके लिए कोशिशें करवाता है, मेहनत करवाता है कि ये मेरे बंदे के दिलों में दुनिया की चीज़ें ना हो, इसका दिल कैसा हो जाए, पाक हो जाए। इसीलिए इसको पाक करने की फिक्र में अल्लाह, इसीलिए 3 दिन 4 दिन 4 महीने बीतता है। इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। देखो पाक किसको कहते हैं। मेरी 20 साल के बाद शादी हुई, मेरी 20 साल के बाद, बराबर। अब 20 साल पहले मैं किसी के, वो मेरे साथ तो शादी हुई थी वो औरत की, उसको 20 साल से पहले मैं तो उसको पहचानता भी नहीं था, बराबर। ये तो सही है ना भाई। बचपन में इसको देखा भी नहीं, कहाँ पढ़ी, क्या कौन सी पढ़ी, क्या पढ़ी, कोई पता नहीं। 20 साल के बाद मेरे पहचान में आई, शादी करवाई, 2 बच्चे की माँ बन गई 2-3 साल में, बराबर। फिर मैं आऊँगा घर पे तो देखा मैंने तेल का डब्बा था वो गिरा दिया। तेल क्या करा, गिर गया। चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन देखा सालन जला दिया, तीसरे दिन देखा तो चावल जला दिया, रोटी जला दी। 5-6 दिन के बाद देखा मेरी माँ के सामने बोल रही है, सुनती नहीं, मेरी माँ की खिदमत नहीं करती, मेरे बाप की खिदमत नहीं करती। ठीक है भाई। 2-4 दिन के बाद आया तो रिश्तेदारों के साथ झगड़ दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलो कोई बात नहीं। औरत है, 2 बच्चों की माँ है, ऐसी बातों में कहाँ इसको मैं छोटा करूँगा, करना दूंगा, बस समझ रहे नहीं? चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वही औरत, मैं बाइक लेकर आया थकाहारा खाने के लिए, देखा कि किसी के साथ बात कर रही है। 2 दिन के बाद देखा किसी से बात फोन पर कर रही है, किसी को मिलने जा रही है, तो बताओ क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? चलो इसको आदमी बर्दाश्त करेगा? क्यों नहीं करेगा? हैं? चलो क्यों इसको बर्दाश्त क्यों नहीं करते बताओ? वो मेरा हक है, वो यूं समझता है कि तो मेरा हक है, तू मेरे निकाह में है, तो ऐसी चीजें नहीं कर सकती। समझ रहे? ऐसे अल्लाह भी बंदों के साथ ये हक जताना चाहता है। अच्छा, बीवी के साथ शादी करने के बाद 2-4 बच्चों की माँ हो जाए, लेकिन बीवी से भी मोहब्बत करने को मना कर रहा है। क्या करे? मोहब्बत नहीं करने की इससे क्या मतलब? इसका क्या मतलब बताओ? चलो इससे जरूरत पूरा करने का है। क्या करने का है? जैसे आदमी तालाब में गुसल करने गया तो पानी का इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा? पानी इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है ना आदमी, बराबर। कपड़े को धोता है, इस्तेमाल करता है, लेकिन पानी नाक में जाने देता है, मुंह में जाने देता है? क्यों नहीं जाने देता? अंदर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। समझे? ऐसे एक आदमी लेटरिन में गया, हाजत फारिग करने के लिए गया, बराबर। तो वहाँ अच्छी टाइल्स लगाई है, अच्छे से नल लगाए हैं, तो उससे दिल लगाएगा वहाँ क्यों गया वो? जरूरत पूरा करने के लिए। तालाब में जरूरत पूरा करने के लिए गया। खाना बेहतरीन बिरयानी बना है, खाना बेहतरीन बिरयानी है, तो उसको देखता है कि खाएगा, खा लेगा, पेट भर जाएगा, टूट जाएगा, इससे दिल नहीं लगा था। ये तो जरूरत पूरा करने की। ऐसे नींद है, नींद आदमी की नींद है, बहुत अच्छा सोने का जगह है, सो गया आदमी, जरूरत पूरी हो गई, उठ गया। ऐसे औरत भी है, जरूरत पूरा करने की जगह है, वो अल्लाह ने हलाल करके हमारे साथ भेजा। क्यों? ये हलाल के जरिए से हराम से बचे। इसकी जो जवानी की उम्र है, बचपन में कहाँ इसकी शादी होती है भाई? पैदा इसके साथ होती है? नहीं होती। 20-22 साल के बाद इसकी शादी करते हैं।
ऐसा ही है ना। तो ये जरूरत पूरा करने के लिए टेम्परिंग व्यवस्था है। क्या है? टेम्परिंग व्यवस्था है। मर गया तो बात खत्म। और अगर औरत से मोहब्बत करेगा, माल से मोहब्बत करेगा, कारोबार से मोहब्बत करेगा, मकान से मोहब्बत करेगा, बीवी बच्चों से मोहब्बत करेगा, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह पाक उसके अंदर उस चीज़ में परेशान करेगा। कौन करेगा? अल्लाह परेशान करेगा। देखो याद रखना ये बात, आदमी ने अगर दुनिया की किसी चीज़ के साथ दिल लगाया, अल्लाह इसको परेशान कर डालेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ? चलो, इस वजह से कि अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता। भाई मैंने तो तेरी शादी कराई, अल्लाह यूँ कहता है, मैंने तो तेरे को तंदुरुस्ती दी, जवानी भी मैंने दी है 20 साल के बाद तेरे को समझ में नहीं आता। जब छोटा था तेरी माँ के दूध, तेरे लिए दूध का मैंने इंतजाम किया, बड़ा हो गया तो दूध छुड़ा के मैंने दांत दिए तेरे को खाने के लिए, चबाने के लिए, गोश्त मच्छी चिकन खिलाता हूँ मैं तेरे को कि किसी का तू मोहताज ना बने। तेरी माँ सो गई, तेरे आजा बनाया मैंने, तेरी माँ को भी बता नहीं था मैंने तेरे को दुनिया में मोहताज नहीं बनाया, जवान बनाया, तेरे लिए शादी की व्यवस्था करी, दुकान बनाई, मकान दिया, सब दिया मैंने तेरे को, फिर तेरे को बच्चे भी दिए, फिर तेरे को ले जाने का वापस कब्र में मेरे को हमेशा के लिए दुनिया में नहीं भेजा मैंने तेरे को। समझे? आदमी दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह पाक उसको परेशान कर देगा। क्यों बताओ? इसको तनज्जुल के लिए नहीं करता अल्लाह, इसकी तरक्की के लिए करता है। किसके लिए करता है? कि ये बंदे का दिलों के अंदर मेरी मोहब्बत बैठ जावे, दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत से निकल जावे, और अगर मेरी मोहब्बत बैठ गई तो कब्र में भी राहत और आखिरत में भी राहत। इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं दिल लगाने की जगह जो है अल्लाह की जात है, इसके सिवा इसके अलावा आदमी कहीं भी दिल लगाएगा तो परेशान हो जाएगा। अच्छा, मालदार आदमी होता है, मालदार आदमी पहले गरीब होता है तो माल मांगते हैं, अल्लाह दुकान बढ़ा दे, कारोबार बढ़ा दे, बहुत माल दे दे, ऐसा करता है नहीं। अल्लाह इस पर रहम करे, ले थोड़ा दे दे, फिर मांगे अल्लाह और ले थोड़ा दे दे, क्या अल्लाह बढ़ा दे, अल्लाह और दे दे। फिर क्या होता है मालूम है? उसमें वो घुस जाता है। क्या हो जाता है? पहले नमाज पढ़ता था ज़्यादा, फिर अल्लाह ने थोड़ा मार लिया तो नमाज कम करी, फिर भी अल्लाह ने इसको दिया तो भाई दो इसको दो, तो फिर और दो नमाज कम करी उसने, अल्लाह और देता है, ले पकड़ इसको। तो क्या समझ? मेरी अक्ल से हुआ है, मेरी होशियारी से हुआ, ये तो मेरी समझ से हुआ। क्या समझता है? ये तो मेरे करने से हुआ यार, तुम्हारे ना हुए। दोस्तों को क्या कहता है? तुम्हारा काम नहीं बोले, क्या कहता है? अल्लाह इसको देख रहा है। पहले बंदा जो है दुनिया की चीज़ों की तलब करता है, बात समझो, फिर अल्लाह इसको देते हैं तो उसमें घुस जाता है आदमी, इसको पकड़ के अल्लाह को बोल देता है। क्या करता है? फिर क्या करता है अल्लाह मालूम है? इसको थोड़ी ढील देते अल्लाह। क्या देते? थोड़ी ढील दे दे। फिर वो और अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो अल्लाह पाक फिर गुस्से होकर उसको मार देते हैं। एक माल देते हैं खुश होकर, शुरुआत में जो अल्लाह माल देता है ना, तो अल्लाह उसको खुश होकर फिर चलो इसको थोड़ा राहत दे दो। जब बंदा परेशान होता है, गुर्बत में होता है, खाना कम होता है, पैसा कम होता है, अल्लाह की इबादत करता है तो फरिश्ता अल्लाह को कहते हैं अल्लाह इसको थोड़ा दे दे, तेरी इबादत करता है, बेचारा फ्री नहीं होता, परेशान रहता है, इसको साइकिल लेके चलता है, इसको थोड़ा दे दे, बाइक दे दे, अल्लाह इसको दे दे। तो फरिश्तों को कहता है तुम शांति रखो, फरिश्तों को तुमको पता नहीं है मेरे बंदे मेरे को मालूम क्या क्या करने वाले, अल्लाह दे दे अल्लाह दे दे, लो थोड़ा देता हूँ। फिर क्या कहता हूँ ना, फिर और अल्लाह से मांगते अल्लाह फिर वो 4 व्हीलर देता है। क्या करता है? 4 व्हीलर देता है। फिर वो करने लगता है, तो अभिमान करने लगता है, अल्लाह को भूलने लगता है, दोस्तों के सामने बड़ाई करने लगता है, फिर वो नमाज़ें छोड़ने लगता है, अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर अल्लाह क्या करता है? और देता है गुस्से में, ले सब रख तेरे पास, ले सब रख। बात समझ में आए? फिर वो इतराने लगता है। क्या करता है? इतराता है, फिर नमाज की तरफ अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं देता। फिर अल्लाह क्या करता है? मालूम? देखो अल्लाह बहुत तबीब है। अल्लाह कहता है तबीब किसको कहते हैं मालूम है? अल्लाह डॉक्टर है। अल्लाह क्या है? ये जैसे डॉक्टर है ना यहाँ पे, ये तो हमारे बॉडी के जाहिर तबीब है, लेकिन अल्लाह दिलों का तबीब है। अल्लाह कहता है
दिलों का डॉक्टर अल्लाह। वो क्या करता है मालूम है? सबसे पहले उसको दिल को परेशान करते हैं। क्या करते हैं? दिल को अल्लाह परेशान करते हैं। हालांकि माल तो अल्लाह उसको बहुत देते हैं, गाड़ियाँ, बंगले, नौकर चाकर ने कारोबार ऐसा बढ़ा देते हैं। बोले पूरा आदमी देखो यार बहुत मालदार, वो निकले और 10 आदमी खड़े हो जाए इससे मिलने के लिए, वो खड़ा हो जाए 50 आदमी इसको मुसाफा करे, इतनी है अल्लाह इज्जत दे देता है। ये क्या करता है बोले मैं देखता है अल्लाह कि मेरे से नाफरमानी पर आया है, सबसे पहले इसके दिल को अल्लाह परेशान करते हैं। क्या करते हैं? पहले इसकी बॉडी को पकड़ते हैं। क्या करते हैं? बॉडी में बीमारी चालू करता है अल्लाह। शरीर में क्या करता है? बीमारी चालू। कि डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, अच्छा नहीं होता, समझे? फिर उसका ध्यान ज़्यादा लग गया, अल्लाह क्या हुआ भाई, क्या हुआ, बात समझ में? इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते माल में जहर भी है। माल में क्या है? माल में नफा भी है, नुकसान भी है। माल में क्या है? दुनिया में 2 चीज़ें को, माल में 2 चीज़ें, नफा भी है और नुकसान भी है। अगर दीन के मर्जियात के मुताबिक चलोगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दीन पर ज़िंदगी गुजारोगे तो माल जो है ना वो दीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माल अल्लाह की मर्जियात पर लगाओगे, मस्जिदों में लगाओगे, जमात को खिलाओगे, इमाम साहब की खिलाओगे, मौलाना आलिम साहब को खिलाओगे, अल्लाह वालों की तुम दावत करोगे, क्या होगा? वो माल दीन बन जाएगा। और अगर ज़िंदगी में दीन नहीं तो दोस्तों की पार्टियों में, अय्याशियों में, शहवतों में नाजायज़ तरीके से कमाना और नाजायज़ तरीके में इसको लगाना, ये चीज़ हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर उसमें जहर बढ़ेगा। क्या बनेगा? हाँ, जैसे कोई आदमी कहेगा सांप में जहर है, सांप में जहर तो समझ में आता है कि सांप में जहर होता है, लेकिन माल का जहर समझ में नहीं आता कि माल का जहर कब पता चलता है मालूम है? जब माल खत्म हो जाता है तब पता चलता है। आदमी के पास माल आता है तो बोल बदल जाता है, चाल बदल जाता है, इसका ढंग बदल जाता है, इसका तरीका सलीका सब बदल जाता है, देखना अलग हो जाता है, तकब्बुर आ जाता है। क्या आ जाता है? तकब्बुर। ये बिल्कुल अल्लाह को पसंद नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक हमें जिस हाल में रखता है ना, अल्लाह को सब मालूम है कि ये मेरे बंदों को कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, समझे? अल्लाह को सब मालूम है भाई, ये मेरे बंदों को कितना देना चाहिए, सब मालूम अल्लाह को। ये मेरा बंदा कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना बर्दाश्त नहीं कर, सब अल्लाह को मालूम है। इसकी मिसाल बताऊं मैं आपको। जैसे मैं मेरे बच्चों को लेके स्टेशन जाना है, मेरे को समझ रहे, सुमाया मस्जिद मेरे को जाना है। अब मेरे हाथ में 2 थैलियाँ हैं, थैलियाँ समझते हैं ना? एक थैली में 1.5 किलो वजन है, 1.5 किलो, एक थैली में 12 किलो वजन है। दोनों लेके मैं चलता अपने बच्चों के है, इतने मेरा बच्चा साथ में चलता है, जा रहे। अभी मुजफ्फरी मस्जिद आई, मैंने बेटे को कहा बेटा एक थैली पकड़ ले तो मैं थोड़ा हाथ चेंज करूँ। आदमी हाथ चेंज करता है तो मैं मेरे बेटे को बेटा थैली ले तो मेरे थोड़ा हाथ चेंज करूँ। तो कौन सी थैली दूंगा मैं बच्चे को? कौन सी थैली दूंगा? 1.5 किलो वाली। क्यों 12 किलो नहीं दूंगा मैं? बताओ मैं। तो मुझे मालूम है कि मेरा बच्चा 12 किलो नहीं पकड़ सकता, बराबर? मेरे को समझ किसने दिया है? जब मेरे को ऐसी समझ अल्लाह ने दिया है तो उसके पास समझ नहीं होगी अल्लाह की कि मेरे बंदों को कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए है? ऐसे हम बहुत चीज़ें मांगते हैं, अल्लाह हमें इसको देता नहीं। क्यों? अल्लाह इसको आखिरत में जमा करता है। बात बताओ, लोग दुआ करते हैं अल्लाह का ये कर दे, अल्लाह पाक देखते इसको देने के लायक है नहीं। अल्लाह को मानेंगे बिगड़ जाएगा, फिर ये गाड़ी है पाटे पर से उतर जाएगी। अभी इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, मुझे याद करता है, कुरान की तिलावत करता है, सब बंद कर देगा। सब क्या करेगा? तो अल्लाह पाक क्या करता है? इसको क्या दुआ को अल्लाह पाक आखिरत में जमा रखते हैं, देते नहीं अल्लाह। क्यों? अल्लाह को मालूम है इसको नहीं देना चाहिए। समझ? जैसे हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा है, वो मशीन गन मांगे है, समझ, तो इसको दिलाऊंगा मैं। क्यों? ये मेरे को फोड़ेगा, पहले मेरे को ख़त्म करेगा। बच्चा कोई बंदूक मांगे को देगा मैं? ये मेरे सामने फोड़ेगा पहले। ऐसे जैसे मेरे को ये बात समझ में अल्लाह ने समझाया, सलीका समझा है, तो अल्लाह को नहीं मालूम। इसीलिए अल्लाह पाक तबीब है। क्या है? अल्लाह पाक बंदों के दिलों से बाखबर है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमको दुनिया के लिए पैदा ही नहीं किया, समझे?
ये तो वक्ती तौर पर भेजा है। बच्चा छोटा है तो माँ को सब कुछ समझता है। बच्चा छोटा होता है तो माँ को ही सब कुछ समझता है, बाप को तो समझता नहीं, क्योंकि उसकी गरज उससे वाबिस्ता है। समझ रहे? फिर जब बड़ा होता है, खेलने कूदने के लायक होता है, दूध बंद करता है, तो फिर वो खेलने कूदने में लग जाता है। फिर इससे बड़ा होता है तो मोटर सवारी और बाइक सवारी में लग जाता है। इसके बाद शादी होती तो औरत को सब कुछ समझता है। शादी होने के बाद औरत को जो क्या है घर में आएगा ना, पहले क्या करता था मालूम है? पहले माँ को देखता था। बस स्कूल में जाता है बच्चा, स्कूल से आता तो पहले मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई, ऐसा करता है। ऐसा करता है। स्कूल में से जब बच्चा आता है पहले किसको ढूंढता है? माँ को। और शादी करने के बाद है माँ बैठी है, बाप बैठा है, किसको ढूंढता है मालूम है? इसका कैमरा किधर जाता है? कहाँ गए, कहाँ गए? अरे सब बैठे, वो बोले बैठे, वो कहाँ गए? बस समझ में आई? ऐसा होता है भाई, हमारे गुजरात में अक्सर ऐसा लोग करते हैं भाई। यहाँ तो पता नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा होता है तो ठीक है। चलो बात समझ में आए भाई? होता है। अच्छा, बीमारी सब जगह है। ये बीमारी सब जगह है बराबर। अब बीवी को सब कुछ समझता है। फिर क्या होता है मालूम है? वो जवान होता है, जवान। ये बच्चा बैठा है, ये बच्चा है, जवान होता है, अच्छा कमाता है, तो घर में कुछ काम करते हैं, उसके मशवरे से करते हैं। तो खाना क्या पकाएगा? बिरयानी पकाओ। बोले आलू नहीं, आलू बालू रखो तो आलू नहीं खाऊंगा मैं, बिरयानी पकाओ। बोले बिरयानी पकाओ, अभी गुस्से हो जाएगा, शाम को आएगा तो उसकी मर्जी का खाना, उसकी मर्जी का। अच्छा, अगर कोई अच्छा प्रसंग हो घर में तो किसको बुलाएंगे? बोले इसको बुलाओ, उसको मत बुलाओ, इसको, वो जो कहेगा उन्हीं को बुलाएंगे। उसके मशवरे से घर का काम होता ही नहीं होता। फिर घर में कोई बड़ा प्रसंग हो, शादी वगैरह का, तो उसके मशवरे से होता है, उसके मशवरे होता ही नहीं होता। फिर वो बूढ़ा हो जाता है, उसका बच्चा जवान हो जाता है, सारा घर का काम अपने हैंडलों को ले लेता है। फिर क्या होता है? वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको अलग रूम दिया जाता है, अलग रूम, अलग चारपाई, उसी में उसको सोना, उसी में खाना, उसी जगह उसको दे दिया जाता है। फिर वही मेहमान आते, फिर आते हैं मेहमान दूसरे, उसके बच्चों के लिए आते हैं, शादी के लिए, कोई बातचीत करने के लिए। तो मेहमान सब खाना खा के बाद खाना वाना खा लेते, बात सब खत्म करते, कौन से टाइम में करना है, कब करना है, कौन से महीने में शादी करना है, सब बात तय कर लेते। बाद में वो बड़े मियाँ से अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, बोले कब आए? अरे मैं तो सुबह का आया हूँ। तो अच्छा क्यों आए थे? तो आप दुआ करना। क्या कोई बताओ ना, कोई आप टेंशन मत लो, आप दुआ कर, आपको बच्चे से बात हो गई सब। क्या कहते हैं? तुम्हारे बच्चे से सब बात हो गई, पक्का हो गया, तो क्या तुम दुआ करना। अब दुआ के लायक बना दिए इसको। दुआ के लायक किसके लायक? पहले थे उसके मर्जी से जब घर वाले चलते थे, पहले है उसकी मर्जी का खाना, उसके मशवरे से पूरे काम को करना। फिर बूढ़े हो गए तो दुआ करना, बोले दुआ के लायक बना दिए इसको। बात समझ में? तो ये दुनिया की हकीकत है। क्या है भाई? हाँ, एक अल्लाह वाले को पूछा किसी ने, 200 साल की उम्र थी, कितनी? तो उनको पूछा, बड़े मियाँ आपने तो बहुत दुनिया देखी, अब तो दुनिया में बहुत चल रहे हैं, आपने तो दुनिया को बहुत चखा, बोले दुनिया का बहुत चढ़ा उतार आपने देखा, बोले दुनिया के बारे में कुछ बताओ। बोले क्या कहा? दुनिया के बारे में कुछ बताओ। तो बड़े मियाँ ने यूँ कहा कि भाई दुनिया के अंदर रोज़ कोई ना कोई पैदा होता है, कोई ना कोई मर जाता है। दुनिया का क्या है? रोज़ कोई ना कोई पैदा होता है, कोई ना कोई मर जाता है। यहाँ की नई चीज़ दूसरे दिन पुरानी हो जाती है। यहाँ की जवानी का भी भरोसा नहीं, यहाँ की तंदुरुस्ती का भी भरोसा नहीं। दुनिया के अंदर मालदार आदमी गरीब होते हुए मैंने देखा है, अब गरीब आदमी को मैंने मालदार होते हुए भी देखा है। बात समझ में है? दुनिया की किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। कितने बजे? बात समझ में? दुनिया धोखे का घर है। दुनिया क्या है? इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं दुनिया और आखिरत दोनों है, एक दूसरे की शौक है। क्या है? जैसे एक आदमी की 2 बीवियाँ होती है ना, एक आदमी की 2 बीवियाँ हो, एक बीवी दूसरे की शौक कहलाती है। समझ में है बात? ऐसे आदमी अगर दुनिया की मेहनत करेगा तो आखिरत की कमी आएगी, समझे? और अगर आखिरत की मेहनत करेगा तो दुनिया की कमी आएगी। जैसे एक बीवी को राजी करने की फिक्र में रहेगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी, तो इसको राजी करने की फिक्र में रहेगा ये नाराज हो जाएगी।
तो अल्लाह वाले फरमाते हैं दुनिया और आखिरत दोनों एक दूसरे की शौक है। अगर आदमी आखिरत की मेहनत करेगा तो दुनिया कमी नहीं है। कैसी है? वो अपनी कमी का एहसास दिलाएगी आदमी को कि देखिए तो इतना आगे बढ़ गया, रफीक भाई का मकान बन गया, इनका कारोबार बढ़ गया, और तू इसमें लग गया है नमाज में, तो ये भी इसमें लग जा। तो दुनिया जो है कमी का एहसास दिलाती है, समझ रहे? और अगर आदमी दुनिया की मेहनत करता है तो आखिरत उसके काम में पैर नहीं डालती, क्योंकि आखिरत करीम है। आखिरत कैसी है? वो दूसरे के मामले में पैर नहीं डालती। लेकिन अगर आदमी आखिरत की मेहनत करता है, देखो एक बात समझो, आखिरत की मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसके गैर महसूस तरीके से दुनिया बना देता है। जो उसके दिलों में होता है, जो उसके दिमाग में होता है, जो उसके सोच में होता है, समझ अल्लाह पाक वो ऐसी बना देता है, ऐसा बना देता है अल्लाह, आफियत वाली, राहत वाली, सहूलत वाली, आसानी वाली और बेहतरीन दुनिया अल्लाह बना देगी। और अगर दुनिया ही को मकसद बनाओगे तो मुकद्दर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और आखिरत के काम का नहीं रहता आदमी अगर दुनिया ही की मेहनत करता है तो दुनिया मुकद्दर से ज़्यादा नहीं मिलेगा और आखिरत के काम का नहीं रहेगा। इसीलिए आखिरत की मेहनत करोगे तो दुनिया में अल्लाह राहत भी देगा, रहम भी करेगा अल्लाह अपनी रजा भी नसीब करेगा, कुलसी रात का रास्ता आसानी से पार भी करेगा अल्लाह, और अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देगा, बातों में अल्लाह पाक असर पैदा करेगा, दुआ में अल्लाह पाक असर पैदा करेगा, दुआ में मकबूलियत पैदा करेगा, लोगों की दिलों में अल्लाह मोहब्बत पैदा करेगा, लोगों की समझ में अल्लाह मोहब्बत करेगा, और अल्लाह के फरिश्ते भी मोहब्बत करेंगे, और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह पाक इज्जत देंगे। हाँ, समझ में आया? वरना अगर दुनिया की मेहनत करोगे तो दुनिया के काम के भी नहीं रहोगे, आखिरत के काम में भी नहीं रहोगे। इसीलिए आखिरत की मेहनत करोगे तो दुनिया बेहतरीन बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? इसीलिए हम सब नियत करें इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो जान माल वक्त दिया है अल्लाह की मर्जियात पर लगाएंगे तो ये बाकी रहेगा और बढ़ेगा, और तंदुरुस्ती भी देगा, राहत भी देगा, मज़ा भी आएगा दुनिया का। क्या आएगा? मज़ा, ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। देखो, जो लोग दिन की मेहनत करेंगे उनको पूछो, जिंदगी जीने का बहुत मज़ा है। और अगर दिन की मेहनत नहीं करता आदमी, पैसे होने के बावजूद परेशान, टेंशन में, कुछ अच्छा नहीं लगता, जी नहीं लगता, बात मत करो, बात समझे? दिन की मेहनत वाले को पूछो, तुम या उल्मा को पूछो, आप उल्मा का पगार कम होता है मौलाना का, लेकिन पूछो इनकी क्या चीज़? मौलाना का पगार, अक्सर मौलाना, हमारे गुजरात में तो अक्सर मौलाना का पगार 10-12 हज़ार से करीब है, लेकिन वो अच्छे कपड़े, वाइट इस्त्री वाले कपड़े पहनते हैं, अत्तर लगाते हैं, और जब भी देखो तो खुश, कोई टेंशन नहीं है। ये हकीकत है। देखो, इसीलिए इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ने जो जान माल वक्त दिया है अल्लाह की मर्जियात पर लगाने के लिए दिया है। अल्लाह ने इसको लिए चांस दिया, मौका दिया है, और ऐसी बातों के जरिए से अल्लाह हमें समझा रहा है। ये अल्लाह खुद नहीं कहता, अल्लाह अपने बंदों से कहलवाता है। क्या करता है? अल्लाह अपने बंदों से कहलवाता है, क्योंकि बंदों की बात बंदों को समझ में आती है, उनकी लैंग्वेज में अल्लाह करवाता है। अल्लाह पाक इंग्लिश में नहीं करवाता, क्यों? इसको समझ में आ जाए। इसीलिए अल्लाह पाक अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने की जमात को भेजता है। और देखो, ये भी बच्चे वाले हैं, बीवी वाले हैं, कारोबार वाले हैं, सोने वाले, खाने वाले, पीने तुम्हारे जैसे थे, लेकिन ये भी कर रहे, तुम भी करो, समझने के लिए। इसीलिए इंशाल्लाह नियत करो कि अल्लाह का दिया हुआ जान माल वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे इज्तिमा से 4-4 महीने के लिए, और इंशाल्लाह भूत से इंशाल्लाह 3 दिन की जमात बन जाए, जुम्मे से बन जाए, उसके लिए हमारे घर में से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में देंगे। कौन नियत करता है भाई? तुम्हारा नंबर देखो, मैंने तो बोल दिया। अब हाथ तो ऊँचा करो यार, सब ऊँचा करो, ठीक है? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।